कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो यूपीएससी की तरफ से वैकेंसी निकली हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम आपको दिखाते हैं और सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, सारी बातें समझ में आने वाली हैं आपको। तो ये देख सकते हैं, ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से जो वैकेंसीज़ निकली हैं, वो डायरेक्टली यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये 52 पेजेस का नोटिफिकेशन है, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और मैंने इसे नोट डाउन कर रखी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने अलग से नोट डाउन कर रखी हैं ताकि जल्दी वीडियो कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, और ये सब डिग्री कॉलेज की वैकेंसी हैं, परमानेंट वैकेंसी हैं, ठीक है ना? और सभी राज्य से लोग उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियरली कर सकते हैं, ठीक है ना? केमिस्ट्री में 3 वैकेंसी है, जिसमें एक जनरल कैटेगरी में है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और एक ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। वहीं आगे अगर हम बात करें कॉमर्स के अंदर, तो कॉमर्स में आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर एक वैकेंसी है, वो भी एसटी कैटेगरी के अंदर। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो वैकेंसी है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर है, एक वैकेंसी है। इंग्लिश में आप क्लियरली देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल कैटेगरी में है और एक ओबीसी कैटेगरी में है। वहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर थी ये जो वैकेंसी है, दूसरी वाली इंग्लिश के अंदर। और फिजिक्स ज्योग्राफी के अंदर आप देख सकते हैं वैकेंसी, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है, वो भी एसटी कैटेगरी के अंदर। तो इसी तरह की वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं। और ये देख सकते हैं आप, हिंदी में जो वैकेंसी है 4 वैकेंसी हैं और 2 वैकेंसी इसमें जनरल कैटेगरी के हैं, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और एक ओबीसी कैटेगरी में है। इन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना? वहीं आगे अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में देख सकते हैं, तो हिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं, ये दोनों की दोनों जनरल कैटेगरी के अंदर हैं। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 2 वैकेंसी हैं। कल ही सवाल आया था कि सर फिजिक्स में कोई वैकेंसी हो तो ज़रूर बताना। देखिए, आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है, अब जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल अप्लाई करें। 2 वैकेंसी हैं जनरल कैटेगरी में और परमानेंट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। प्लांट साइंस के अंदर देख सकते हैं आप, एक वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर। पॉलिटिकल साइंस में 4 वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी है, जिसमें 2 तो जनरल कैटेगरी के अंदर हैं और ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक वैकेंसी है, वहीं एसटी कैटेगरी के अंदर भी एक वैकेंसी है। जियोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसी है, एक जनरल कैटेगरी में और एक है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज हैं वो देख सकते हैं आप, 23 वैकेंसी हैं। कितनी? 23 वैकेंसी हैं। चलिए, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो तो कितने पेज का था? 52 पेजेस का था। उसे पढ़ते पढ़ते तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं, वो सुनना आपको बहुत ही ज़रूरी है। बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी। देखिए, ये एलिजिबिलिटी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर आपको एक बार मेंशन करा देता हूँ। अगर तो आपने 55% के साथ मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, कितने? 55% के साथ, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर किसी और कैटेगरी से हैं, तो आपको 5% की जनरली छूट मिल जाती है, ठीक है ना? वो यहाँ पर भी लागू होगी। वहीं एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 35 साल का क्राइटेरिया है। 35 साल के हैं, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 38 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? और 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं एसटी वाले। वहीं पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग लोग होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा छूट है, वो 45 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एकेडमिक लेवल 10 की वैकेंसी होने वाली है और 7th पे कमीशन यहाँ अभी लागू है। सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं, कई अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जितनी भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं, किसी भी राज्य के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना? किसी राज्य विशेष का डोमिसाइल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, आरक्षण से ज़रूरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप समझ लीजिए। अगर तो आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी या फिर एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? और सर्टिफिकेट भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। खास करके ईडब्ल्यूएस वाले तो बिल्कुल लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाएं। पुराना सर्टिफिकेट लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो ये सारी बात आप समझ में आ गई आपकी? कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी बात का जवाब देने की, ठीक है ना?
और यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो फीस नॉमिनल है, बिल्कुल ना के बराबर है। 25 रुपए है, ये ना के बराबर ही समझें आप इसे। और जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है ये 25 रुपए। वहीं अगर हम बात करें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट, तो उनके लिए ये भी नहीं है, निःशुल्क है, फीस माफ है उनके लिए, ठीक है ना। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और ऑनलाइन ही आपको जो है पेमेंट भी करना है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें वो भी आपको समझ लेना ज़रूरी है। देखिए, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, ठीक है ना, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है इंडिया के बे ऑफ बंगाल के अंदर, वहाँ से ये वैकेंसी निकली हैं। और क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, इसीलिए वहाँ से ये वैकेंसी निकली हैं। सभी जितने भी उम्मीदवारों को वहाँ ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वहीं के डिग्री कॉलेज से ये वैकेंसी आई है। यूपीएससी मतलब कोई राज्य आधारित प्रतिबंध नहीं होगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने नोट डाउन कर रखी हैं आप लोगों के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये भी ज़रा आप समझ लें। देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या लिख रखा है इन लोगों ने, ये देख सकते हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन नेट या पीएचडी एक्सपीरियंस या रिसर्च वर्क के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी, ठीक है ना। और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे मतलब रिटन टेस्ट भी हो सकता है। वहीं अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन का मेन आधार जो है इंटरव्यू होने वाला है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, आपने अगर नेट लगाया है या फिर सेट लगाया है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ आपने दिए हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होने वाला है वो समझ लीजिए, आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस जो आपका है वो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो कहाँ होगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है ना। तो इसी तरह की वैकेंसी के लिए देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ लेना इसे। और इसी के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी आपको मिलने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पर मेनली हम काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा।